ये लो काका, रखो, वरना डैडी को पता चल जाएगा। और बाबा अगर रखते हुए पकड़े गए तो? ओ काका, जब आप उठाते हुए नहीं पकड़े गए तो रखते हुए कैसे पकड़े जाओगे? और अगर पकड़े भी गए तो क्या है, डैडी को पता थोड़ा ना चलेगा कि आप ये सिगरेट मेरे लिए चुराने गए थे। यानी कि तुम हमका चोर बना के ही रहोगे? प्लीज प्लीज काका प्लीज। ठीक है बाबा, तुम जानते हो ना कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज चोरी करवा रहे हो तो कल खून भी करवाओगे, और वो भी मुझे करना पड़ेगा। चलता हूं। पंडित जी, सुमित की आदतें तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि उसे सुधारा कैसे जाए। नागपाल, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दो। लायक हूं तो छोड़ भी दूं पंडित जी। सौरभ ने अब तो बिजनेस संभालना शुरू कर दिया है। मुझे तो अब उसकी भी चिंता हो रही है कि वो इसे हैंडल कर पाएगा या नहीं। जब जिम्मेदारी डाली है तो उस पर भरोसा करना भी बहुत जरूरी है नागपाल। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग अंकल। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑफिस जा रहे हो? हाँ, लेकिन बहुत लेट हो गया हूँ। चलो भाई, मैं भी चलता हूँ, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। श्योर। चलो। अरे अंकल, चाय तो पी के जाइए। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं अगर चाय पीने बैठ गया तो इसे और देर हो जाएगी। बाय डैड। बाय आरती। बाय। चले अंकल? हाँ ओके नागपाल, चलता हूँ। अच्छा पंडित जी। चलो। जल्दी आना। बहू, ये सुमित कहाँ है? ये लाट साहब उठ गए या अभी तक सो रहे हैं? नहीं, वो तो काफी सुबह उठ गया था, कह रहा था कुछ काम है, बाहर गया हुआ है। काम और वो? मैं अच्छी तरह से जानता हूं उसे क्या काम हो सकता है। तुम्हें मैं छोड़कर जा भी खा सकता हूँ। देखो सुमित, इन सबके लिए टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुम ये घटिया सी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती हो? देखो सुमित, जब तक तुम कोई और बिजनेस नहीं शुरू कर देते, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और जब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, नौकरी तो मुझे करनी पड़ेगी। ताकि मेहनत करके तुम जो पैसा कमाओ वो तुम्हारा जुआरी और चरसी भाई करण जुए में और चरस में उड़ा दे। नहीं, मैं मानती हूँ वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, पर है तो मेरा भाई ना। और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि हम दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम्हारा भाई करण जुआ खेलने और चरस पीने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। हेलो। हाँ? नहीं, कल तो मैं नहीं आ पाऊंगी। कल घर पे पार्टी है, बहुत सारे मेहमान आएंगे। कल तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, परसों हो सकता है। मैं कोशिश करूंगी फिर भी। ओके ओके, बाय। किसका फोन था बेटी? हाँ? वो मेरी सहेली है, बहुत पुरानी सहेली है मेरी। टाइम खोटी कर रहा है। चल क्लब में चलते हैं, वहीं बैठकर दम लगाएंगे और एक दो हाथ भी हो जाएंगे। नहीं यार, आजकल एकदम कड़की चल रही है। बस क्या, क्यों सैंडी लगा रहा है? आजकल तो तेरी निकल पड़ी है। मतलब? अबे वो तेरा फ्रेंड है ना, नागपाल सेठ का बेटा सुमित, चार्ली बता रहा था कि उसकी शादी तेरी बहन के साथ फिक्स हो गई। क्या बकवास कर रहा है बे? अबे सही बोल रहा हूँ, अपन ने भी कई बार दोनों को साथ देखा। लेकिन गीता ने मुझे बताया क्यों नहीं कि? देख यार, वो हीरो तो अपन को पसंद है, पर वो नागपाल सेठ है ना, एक नंबर का खोचड़ आदमी है, कुछ ना कुछ लोचा जरूर करेगा। तब तो जीतना ही पड़ेगा। देखो कहाँ कहाँ सामान फैला के रखते हैं। ATM की रसीद 20,000 रुपए। सौरभ को अचानक 20,000 रुपए की जरूरत क्यों पड़ी?
देखिए अंकल, आपके अलावा मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि ये बात अब किसी को नहीं बताएंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुड। क्या बात है? हाँ। ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? लो आ गई। देखा अंकल, औरत के कान बड़े तेज होते हैं। बताइए ना। कुछ नहीं बेटे, ये कह रहा था कि नागपाल साहब की 55वीं सालगिरह है, इसलिए कोई सरप्राइजिंग पार्टी अरेंज की जाए। अंकल। ओह, तो इसलिए आपने एटीएम से 20,000 रुपया निकाले हैं? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ? ये रसीद आपके जेब में से मिली। ओह। होशियार हो जाओ बेटे, अब तुम पर भी जासूसी शुरू हो गई है। भाई जेबों तक की तो तलाशियां ली जा रही हैं आजकल। कोई बात नहीं अंकल, इसे कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन रुपयों से डैड के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट खरीदा है। अच्छा, क्या गिफ्ट खरीदा है? हाँ, सरप्राइज गिफ्ट है। और सरप्राइज गिफ्ट क्या है ये तो पार्टी में ही पता चलेगा। पार्टी? कैसी पार्टी सुमित? डैड का बर्थडे है ना, तो भैया ने एक सरप्राइज पार्टी रखी है। करण, तुम्हें भी आना होगा। मैं उधर आके क्या करूं? अरे तुम नहीं आओगे तो फिर मेरा काम कैसे होगा? मतलब मैं कल डैड से तुम दोनों को मिलवाने वाला हूँ, इसलिए तुम दोनों को हर हाल में आना होगा। ओके? ओके। देखो अभी तक नहा रहे हैं। जल्दी कीजिए, बाहर आइए और तैयार हो जाइए, मेहमान आते ही होंगे। और लीजिए। और अब बताइए नागपाल साहब, मजा आया? अरे पंडित, बहुत मजा आया यार। भाई तुम मामा भांजा ने मिलकर वाकई मुझे सरप्राइज दिया है। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। यार इसी को तो कहते हैं सरप्राइज पार्टी। लेकिन वो हमारा दूसरा भांजा दिखाई नहीं दे रहा है, सुमित। ओ, वो कहीं और पार्टी मना रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, वो देखो, वो रहा। कहाँ रह गए रीता तुम लोग? कब से वेट करो? वो हम तुम चुप रहो। ये इसी की वजह से देर हो गई, पता नहीं क्या काम में लगा हुआ था। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें भाभी से मिलाता हूँ। तो खाना दे। Excuse me, भाभी। भाभी, let me introduce. He's Karan, my friend, and भाभी, she is रीता, आपकी होने वाली बहू। हेलो। अच्छा, अब साहबजादे हमारा रिश्ता ऐसे लोगों से जोड़ेंगे जो हमारे नौकर बनने के भी काबिल नहीं है। डैड, आप शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे घटिया लोगों को मेरी पार्टी में लाने की? नागपाल सेठ, जबान संभाल के। हम लोग कोई गिरे पड़े लोग नहीं है, समझे क्या? करण, देखा, जिन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है वो हमारे घर से रिश्ता जोड़ने आए हैं। डैड, रीटा बहुत अच्छी लड़की है डैड, आप लोग इनको नहीं जानते। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं ऐसे लोगों को जिनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ दौलत पर रहती हैं। ऐसी लड़कियां हर पैसे वाले को अपने जाल में फंसाने के चक्कर में रहती हैं। बस बहुत हो गया सेठ। माफ करना मिस्टर नागपाल, लेकिन दौलतमंद होने से कोई इज्जतदार या शरीफ घराने का नहीं हो जाता।
जिस घर में मेहमानों की बेइज्जती की जाती हो उस घर से रिश्ता जोड़ने का हमें भी कोई शौक नहीं है। चलो करण। रीटा सुनो तो प्लीज। देखा देखा कैसी लड़की है ये, कैसे पागल बना दिया है हमारे सुमीत को। हाँ पागल हो गया तू। अरे अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बताता, मैं डैड से खुद बात कर लेता। उस लड़की को डायरेक्ट ले जाकर डैड से मिलाने की क्या जरूरत थी? भैया मुझे क्या पता था कि डैड ऐसे रिएक्ट करेंगे। इतना बुरा लग रहा है मुझे। पार्टी वाले दिन मैंने डैड का मूड खराब कर दिया। एनीवे अब उनके मूड की परवाह मत करो। मेरा गिफ्ट देखकर उनका मूड खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा ऐसा कौन सा गिफ्ट देने वाले हैं आप उन्हें? अरे भाई है एक सरप्राइज गिफ्ट। सरप्राइज? भैया मुझे बताइए ना प्लीज। मैं डैडी से कहां बताने वाला हूं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके? बता सकते हो इस बॉक्स में क्या है? मैं कैसे बता सकता हूं, आप बताओ ना। ओके, here we go. It's wonderful. Isn't it fantastic? भैया इट्स रियली फैंटास्टिक। डैड तो गन्स के लिए बिल्कुल पागल हैं। इसे देखकर वो बहुत खुश होंगे। और मैं अभी जाकर उन्हें खुश करके आता हूँ। एंड नाउ यू चीयर अप, ओके? थैंक्स भैया, यू मेड माय डे। अरे ये देखो काका, जी बिटिया। ये देखो ग्लासेस तो खाली पड़े हैं। क्या है, उधर खाने का इंतजाम कर रहा था, हम अभी भर देते हैं। ले जाओ। लाइए। भाई आरती बिटिया, ये अपनी बर्थडे बॉय और उनके दोनों बॉयज कहाँ हैं? यही कहीं होंगे, मैं देखती हूँ। Hands up, Dad. काका जी बिटिया। जरा फ्यूज चेक करके आओ ना। हम अभी देख के आओ थे। भाभी भैया किधर है? मुझे नहीं मालूम। भाई हम लोग तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं। हमने तो सोचा कि वो तुम्हारे साथ होंगे। नहीं, लेकिन भैया तो डैडी को गिफ्ट देने गए थे ना। पर वो आवाज कैसी थी? पापा के कमरे से आई ना? आवाज? ओह माय गॉड, वो तो गोली चलने की आवाज थी। क्या? क्या किया आपने भैया? क्या किया आपने? I'm Inspector Vijay here.